Unacademy. Let's crack it. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक स्कूल स्टूडेंट हो जो कि सोच रहे हो लाइक पैसे कैसे कमाते हैं इन कॉलेज दिस और दैट, और अगर आप जॉब्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू नीड थोड़ा सा गाइडेंस ऑन व्हाट ऑल स्किल्स अभी 2023 में चल रही है, सो दिस वीडियो इज एक्जैक्टली अराउंड दैट। आज के इस वीडियो में व्हाट वी विल बी कवरिंग इज टॉप 5 स्किल्स जिसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हो 2023 में, एंड प्लेसमेंट्स के सिनेरियो में भी ये चीज़ काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। जब 2021-22 में ब्लॉकचेन NFT का पूरा राइड आया था ना, उस पर सबने टेलविंड करा और उसके बाद वहाँ से पैसे कमाए, और अब जब ब्लॉक वो थोड़ा नीचे आ गया है तो वहाँ से लोग शिफ्ट करके दूसरे डोमेन्स पे जा रहे हैं जहाँ पर अभी ग्रोथ दिख रहा है। तो हमें उन सारे डोमेन्स के बारे में अवेयर रहना जहाँ पर ग्रोथ हो रहा है करंट ट्रैजेक्टरी मार्केट में, और उसके अराउंड हमें जाके चीज़ें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्क्लेमर, बिफोर लर्निंग एनी ऑफ द स्किल्स एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि तुम कोई भी चीज़ सीख रहे हो, हमें बस उसकी ABCD नहीं सीखनी है, हमें उसकी ABCD सीख के सेंटेंसेस भी बनाने सीखने हैं। वो हमारा मेजर एम होना चाहिए। सिंपल भाषा में व्हाट आई मीन टू से इज दैट आफ्टर लर्निंग और बिफोर लर्निंग एनी स्किल जस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ वेरी प्रोजेक्ट बेस्ड और अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग। मतलब अगर हम कोडिंग सीख रहे हैं ना, तो हमारा एंड गोल होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कोड से या फिर इस पर्टिकुलर स्किल से हम XYZ चीज़ बिल्ड करें। अगर हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करने का। लाइक मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, मुझे कभी वेब डेवलपमेंट सीखने का ऐसे मन नहीं किया था कि इससे मुझे जॉब मिल जाएगा, इससे मुझे ये हो जाएगा, बट मुझे अपनी खुद की एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करनी थी। सो आई टुक दैट एज अ चैलेंज, एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, तो बैक ट्रैक करके मैंने सारी चीज़ें सीखी। सो मेक श्योर इन सारे स्किल्स में से जो भी आपको मन है स्टार्ट करने का, हर एक स्किल को एटलीस्ट 1 या 2 महीने दो, उसके बाद तुम अगले वाले पे मूव फॉरवर्ड करो और उस 1 या 2 महीने में ट्राई करो अपना एक प्रोजेक्ट बनाने का। सो इस पूरे सिनेरियो में क्या होगा, जब तक आप फाइनल ईयर में आ रहे होंगे आपके CV लेजेंड भर जाएगी इतने सारे चीज़ों से कि जो रिक्रूटर रहेगा वो आपको बोलेगा कि यार तुमने इतना सब कुछ करा कैसे 4 सालों में। ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्किल इज भैया ChatGPT एंड ऑल, मिड जर्नी, ये सब आके बहुत हवा मचा के रखा है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, सबको ये चीज़ अच्छे से यूज़ करनी नहीं आती। सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर आपको एक क्वेश्चन सेट बनाना है, ठीक है, वाइवा का क्वेश्चन सेट बनाना है यूजिंग ChatGPT, इफ यू आर अ केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आप जाके लिख दोगे कि केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ऐसा वाइवा का लिस्ट बनाओ, तो वो आपको ना बहुत ही बेसिक सा रिस्पॉन्स देगा। बट इफ यू हैव अ बिट नॉलेज अबाउट आप एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हो उससे, सपोज मैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता है जो केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो मैं उसे एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दे के अच्छे आंसर्स, अच्छे आउटपुट निकाल सकता हूँ। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स या फिर बहुत सारे कंपनीज लिटरली पैसे देने के लिए राजी है, एंड बहुत सारे MNCs में भी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल निकला है। खैर आप इसको तो असाइड रख सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स टू लाइक टैकल ऑल योर डेली टास्क ऑल्सो। जैसे मेरा कोई असाइनमेंट का काम हो गया, अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है यूट्यूब की, उसका काम हो गया। आई गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जांपल अगेन, मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर तो है दिमाग में कि मुझे वीडियो ऐसे ऐसे लेके जानी है, बट वीडियो के बीच में मुझे एक सटल ह्यूमर ऐड करना है, तो मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट ऐसे दूंगा कि दिस इज द वीडियो स्क्रिप्ट, ड्यूरिंग दिस पैराग्राफ आई वांट टू ऐड अ सटल ह्यूमर, सो हेल्प मी विद दैट। और उसको जितना माइन्यूटली हम प्रॉम्प्ट दे पाएंगे उतना बेटर रेस्पॉन्स हम जनरेट कर पाएंगे। सो लर्न अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, देयर आर टन्स ऑफ फ्री वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। 2-4 वीडियो देखो और एक्सपेरिमेंट करो बहुत ज़्यादा विद मिड जर्नी, विद ChatGPT एंड अदर AI टूल्स, एंड यू विल लैंड अप इन अ वेरी गुड स्पेस। सो द सेकंड स्किल इज MS Excel। भैया क्या बात कर रही हो, ये एक्सेल तो पुरानी चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ट्रस्ट भी नहीं। हमारे कॉलेज में बहुत सारे कंपनीज आती है विच वांट टू हायर अस एज बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट्स, और उसमें क्या चीज़ देखी जाती है कि आपको 2-3 सॉफ्टवेयर आते हैं कि नहीं। उसमें MySQL एक होता है जिसमें डेटाबेस वगैरह मैनेज होता है, उसमें Power BI बोल के एक बिजनेस एनालिस्ट का सॉफ्टवेयर रहता है, और उसमें MS Excel भी रहता है। मेरे सारे सीनियर्स ने बोल के रखा है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स, मेक श्योर तुमको एक्सेल थोड़ा बहुत अच्छे से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुमको किस चीज़ में हेल्प करेगी कि अपना डेली ट्रैक रिकॉर्ड रखने का, कि कौन सा असाइनमेंट क्या है नहीं है वो करने का। सेकेंडली मंथली एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ मैनेज करने का। एंड फाइनली तुम अगर कोई भी सोशल मीडिया पे हो और अगर तुम्हें थोड़ा सा ट्रैक करना अपने एनालिटिक्स वगैरह विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स, दिस इज अनदर एडेड स्किल। गूगल एनालिटिक्स और MS Excel को साथ में मिला के तुम बहुत सारा डेटा चर्न आउट कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, किस थंबनेल पे कितने ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, किस वीडियो पे कितने ज़्यादा क्लिक्स हो रही है, कौन सी वेबसाइट का कौन सा पार्ट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। और इस हिसाब से तुम सारे ब्रांड्स को, अगर तुम ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हो तो उन्हें ये चीज़ पिच कर सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ है, आई नो हाउ टू गेट योर बिजनेस थोड़ा सा बूमिंग, so let me help you with that। तो MS Excel is a very powerful tool which you all should not just say कि यार ये तो पुरानी चीज़ें हमको नहीं करना है। This is going to help you in your placements as well, अगर आप नॉन टेक जो जॉब्स और रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सो द थर्ड स्किल इज वेरी सिंपल, इट्स अबाउट डिजाइनिंग। देखो आज के दुनिया में
टेक तो एक स्पेस हो गया जहां पर लोग अपना दिमाग लगाए काम करें, बट एट द सेकंड स्पेस देयर इज दिस होल डोमेन ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड अदर लिटिल बिट ऑफ डिजाइन ओरिएंटेड जॉब रोल्स। तो अगर आपको थोड़ा सा एस्थेटिक्स का आइडिया है ना कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पर अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होता है, फॉन्ट साइकोलॉजी क्या होती है, फॉन्ट इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं, या फिर कलर साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रांडिंग्स में ऑरेंज कलर एक हैप्पी इमोशन रिवोक करता है, रेड और पिंक रिवोक द इमोशंस ऑफ लव। तो इन सारी चीज़ों का बेसिक आइडिया तुमको डिजाइनिंग सीखते हुए आएगा। अब इज दिस अ स्किल जो कि यू आर बॉर्न विथ, कि सबका एक आर्टिस्टिक सेंस होता है? नो, इसके अराउंड भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो डिजाइनिंग एंड स्टोरी टेलिंग, इन दोनों चीज़ों पे अगर तुमने हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया ना इन योर कॉलेज ईयर्स, दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू हैव एन एडेड स्किल in your resume, but it is also going to help you pitch your ideas, pitch yourself। मतलब देखो, everything at the end of the day boils down to sales, कि तुम अपने आप को कितना अच्छा बेच पाते हो टू अ रिक्रूटर। सो उसमें अगर तुम स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज करो, क्योंकि बात अगर करनी आती है किसी बंदे को अच्छे से, देन द रिक्रूटर विल बी इंटरेस्टेड इन यू। सो लर्न अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड डिजाइनिंग एट द सेम टाइम। व्हाट आर द रिसोर्सेज, कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं? यूट्यूब ट्यूटोरियल्स तो हो गया एक पूरी अलग चीज़, बट स्टार्ट राइटिंग डाउन, जर्नल लिखना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें स्टोरी टेलिंग की बहुत सारी आइडियाज आएगी। दो स्टोरी टेलिंग के ट्रिक्स और या फिर तुम्हारे टेक्निक्स होते हैं, एक होता है 3 एक्ट स्ट्रक्चर, सर्च करना गूगल में, और एक और होता है हार्मोन साइकिल। गूगल में जाके सर्च करना स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स एंड इमेजेस पे जाना, वहाँ पर तुम्हें कई सारे चीज़ें मिल जाएंगे जिससे तुम इंप्रूव कर सकते हो इस स्किल में। ऑलराइट, द फोर्थ स्किल इज वेरी बेसिक, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में हो और अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती है ना, तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि आज के दुनिया में डजंट मैटर इफ यू आर अ केमिकल, इफ यू आर अ मैकेनिकल और इवन अ मेटलर्जी और अ माइनिंग स्टूडेंट, कोडिंग का बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें आना ही चाहिए। बिकॉज तुम टेक जॉब्स में नहीं जाओगे, चलो ठीक है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट गेम, बट अगर तुम अपने कोर जॉब में भी हो, वहाँ पर भी इफ यू वांट टू हैव अ कनेक्ट बिटवीन योर आइडियाज एज अ कोर इंजीनियर एंड आइडियाज एज अ टेक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट, ठीक है, अगर तुम्हें सेम इंडस्ट्री में दोनों के साथ कम्युनिकेशन करना प्रॉपर्ली कि यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, मुझे इसको टेक्नोलॉजिकली ऐसे लेके जाना है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडिंग। और जैसे कि मैंने बोला, इफ़ यू आर वांटिंग टू बिल्ड समथिंग, तुम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ओरिएंटेड लर्निंग करो। तो अगर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट तुमको सीखना है, देन यहाँ पर तो बहुत सारे कोर्सेज या फिर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है ही, बट मेक श्योर तुम अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते हुए अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करो, और उसको through learning full stack development you have this particular approach। एंड फाइनली ये फिफ्थ चीज़ कोई स्किल नहीं है, बट इट इज़ समथिंग जो मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली तुम सबको करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये चीज़ नहीं करी थी, बट लेट जाके लाइक थर्ड ईयर के आसपास जाके मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, दैट इज हैविंग केस स्टडीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर नॉट ऑप्टिंग फॉर टेक जॉब्स, कि अगर तुम नॉन टेक में घुस रहे हो, इन एन इंटरव्यू पोर्टफोलियो में भी तुम ये अपनी चीज़ें घुसा सकते हो कि अगर कोई ब्रांड हो गया लाइक टिंडर फॉर एग्जाम्पल, लाइक स्विगी और जोमेटो फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी केस स्टडीज निकालना। व्हाट इज अ केस स्टडी? सो यू ब्रेक देयर ऐप और ब्रेक डाउन देयर सर्विस इनटू द माइन्यूट पार्ट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्विगी का ऐप है तो वहाँ पर जो उनका UI UX का लेआउट है, उनकी जो मार्केटिंग है, उनकी जो कलर साइकोलॉजी एट द सेम टाइम, प्लस वो जो अपना टेक स्टैक यूज़ करते हैं, और फाइनली उनका जो कस्टमर फीडबैक आता है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो इट्स अ होल पिच डेक अराउंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसको जाके तुम अच्छे से सजा के एक पिच डेक प्रेजेंटेशन बना के तुम लेके जा रहे हो। सो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन इंटरव्यूज, जहाँ पर कंसल्टिंग के कंपनीज आते हैं, लाइक केस स्टडीज पूछते हैं वो तुमसे, गेस्टिमेट्स पूछते हैं, एंड इफ यू हैव डन दिस प्रैक्टिस बिफोर हैंड इन योर कॉलेज लाइफ, देन आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। सो टॉप 5 चीज़ें आपके स्क्रीन पे अभी शामिल है, तो यू कैन हैव अ लुक एट देम। एंड फाइनली कॉलेज 4 साल का होता है भाई, बहुत टाइम होता है। दीज आर जस्ट 5 स्किल्स विच आई टोल्ड यू, बट ऐसा कभी मत करना कि एक हफ्ते एक चीज़ को दिया फिर अगले हफ्ते दूसरी चीज़ को दे दिया। नो, हर सेमेस्टर में एक गोल लेके चलो कि मुझे 2 चीज़ें सीखनी है विच आर इंडस्ट्री रेलेवेंट, एंड उनको लेके आगे जाना है, और विद दीज 2 स्किल्स पैरेलली मुझे एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी अपने काम करना है। सो बाय द एंड ऑफ योर फाइनल ईयर यू विल हैव अ रफ आइडिया कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है, एंड साइमल्टेनियसली तुम्हारे CV में भी बहुत सारी चीज़ें भर जाएंगी विच आर इंडस्ट्री रेलेवेंट। आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी अराउंड हाउ यू शुड नेविगेट योर कॉलेज लाइफ, एंड साथ ही में व्हाट आर द स्किल्स इन डिमांड 2023 में विच यू कैन मेक यू मनी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एंड एट द सेम टाइम बिल्ड योर CV एज अ कॉलेज स्टूडेंट। So that's it for today's video. I hope आपको इससे कुछ valuable insights मिले होंगे, and finally if you want more such videos comment कर देना around which topics I should come, and आप लोगों को थोड़ी चीज़ें बता सकूँ from my experience। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी काफ़ी क्रेजी कंटेंट आने वाला है, and yeah, bye bye।